किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। किसानों को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा सीमा के दत्ता सिंह वाला और खनौरी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बता दें, किसानों ने 16 अगस्त को दिल्ली की ओर किसान बचाओ पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया था। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा की ये पदयात्रा करीब 228 किलोमीटर लंबी होगी और 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान पंचायत के साथ खत्म होगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा सीमा पर दिल्ली जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है। इससे पहले भी किसानों को रोकने के लिए दत्ता सिंह वाला क्षेत्र में सड़कें सील की गई थी। अभी किसानों की ओर से शांतिपूर्ण मार्च की बात कही गई है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ के मुताबिक पदयात्रा 29 अगस्त को जंतर मंतर पहुंचेगी, जहां बड़ी किसान महापंचायत प्रस्तावित है। यानी किसानों की रणनीति सीधे टकराव के बजाय पैदल मार्च के जरिए अपनी मांगों को दिल्ली तक पहुंचाने की है। इस पदयात्रा के पीछे किसानों की कई पुरानी और लंबी मांगें हैं। सबसे प्रमुख मांग सभी फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी है। किसान संगठन चाहते हैं कि एमएसपी की व्यवस्था स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के आधार पर लागू की जाए। इसके अलावा किसान कृषि, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन को प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि व्यापार समझौते का असर भारतीय किसानों की आय, घरेलू बाजार और कृषि उत्पादों की कीमतों पर नहीं पड़ना चाहिए। किसान संगठनों की मांगों में किसान की कर्ज माफी, गन्ने के फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यानी FRP में बढ़ोतरी और किसान आंदोलनों से जुड़े मामलों को वापस लेना भी शामिल है। इसके साथ ही किसान संगठन केंद्र सरकार की ओर से बातचीत को लेकर दिए गए कथित लिखित आश्वासनों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसान और खेत मजदूरों से जुड़े मुद्दे, कर्ज, पेंशन और सरकार के साथ लंबित बातचीत भी इस आंदोलन के अहम हिस्से हैं। किसान बचाओ पदयात्रा दत्ता सिंह वाला से शुरू होकर हरियाणा से नरवाना, उचाना, खटकड़ टोल, जिंद, लुधाना, गोहाना, इसराना और समालखा होते हुए सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ेगी। इसके बाद किसान दिल्ली पहुंचेंगे। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक डल्लेवाल ने कहा है कि 51 किसान पूरे रास्ते में पदयात्रा का हिस्सा बने रहेंगे, जबकि करीब 200 अन्य किसान और स्वयंसेवक अलग अलग हिस्सों में साथ चलेंगे। किसान नेताओं ने यह भी दावा किया है कि मार्च के दौरान सड़क को पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा। द ट्रिब्यून के अनुसार डल्लेवाला ने कहा कि पदयात्री सड़क के एक हिस्से में 2 कतारों में चलेंगे ताकि यात्रा प्रभावित न हो। उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार के अलावा पुलिस अधिकारियों को मार्च के रूट और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी लिखित रूप से दिए जाने की बात कही है। इस बार किसान आंदोलन में एमएसपी के साथ प्रस्तावित भारत अमेरिकी व्यापार समझौते भी प्रमुख मुद्दा बना रहेगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने किसान नेताओं के हवाले से बताया है कि एसकेएम ने मार्च का ऐलान इसी मांग के साथ किया है कि कृषि क्षेत्र को प्रस्तावित व्यापार समझौते के संभावित प्रतिकूल प्रभावों से बचाया जाए। किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि किसी भी व्यापार समझौते से भारतीय कृषि, आय, घरेलू बाजार या किसानों के हितों पर नकारात्मक असर न पड़े। यानी इस बार आंदोलन का फोकस सिर्फ एमएसपी तक सीमित नहीं है, बल्कि किसान संगठन कृषि नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े फैसलों में भी अपनी हिस्सेदारी और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर का नाम किसानों के आंदोलन में पहले ही महत्वपूर्ण रहा है। 2024 में भी पंजाब हरियाणा सीमा पर किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के दौरान खनौरी और शंभू बॉर्डर आंदोलन के प्रमुख केंद्र बने थे। उस दौर में किसानों की प्रमुख मांगों में एमएसपी की कानूनी गारंटी शामिल थी। अब करीब 2 साल बाद डल्लेवाल के नेतृत्व में किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर पैदल बढ़ने की तैयारी में हैं। फर्क ये है कि इस बार आंदोलन का तरीका अधिक सीमित और अनुशासित रखने की घोषणा की गई है। 51 किसानों का जत्था 228 किलोमीटर पैदल चलकर जंतर मंतर पहुंचेगा और 29 अगस्त को वहां प्रस्तावित किसान महापंचायत में अपनी मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की बैरिकेडिंग के बीच ये पदयात्रा किस तरह आगे बढ़ती है। किसानों ने शांतिपूर्ण मार्च का भरोसा दिया है, जबकि प्रशासन ने दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में खनौरी से दिल्ली तक का ये 228 किलोमीटर का सफर एक बार फिर किसान आंदोलन और केंद्र सरकार के बीच संवाद की दिशा तय करने वाला अहम घटनाक्रम बन सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी।